Assalamualaikum students, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to start exercise 6.3. First of all, we start trigonometric ratios. The ratio between any two sides of right angle triangle is called trigonometric ratio. Trigonometric ratio क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और दो अननोन एंगल होते हैं, और इस एंगल को जो बेस के साथ होता है उसको थीटा कहते हैं। इस लेंथ को बेस कहते हैं, जो वर्टिकल है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको बेस कहेंगे। ये वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। देयर आर 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 मुमकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन। तो एंगल थीटा तो हम इसे साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अब कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा का उलट कोसिकेंट थीटा होता है। इसी तरह सीकेंट थीटा इक्वल है रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हमने अच्छी तरह याद करना है। ये हमें एक्सरसाइज 6.3 में काम आएंगी और आगे भी काम आएंगी। इनकी मदद से हमने रेशियोज फाइंड करनी होंगी। हमें एक रेशो गिवन होगी, हमने उसकी मदद से बाकी 5 रेशो फाइंड करेंगे। और इसके अलावा ये एक बात याद रखें कि ये थीटा एंगल है जो कि 0 से लेकर 360 तक हो सकता है। तो इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं इन रेशो पर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले वो फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 को हम अलग से इस तरह सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम 0 के ऊपर इस तरह 0 लिखेंगे, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। अब इन सब के नीचे 4 लिखेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे और इन सब का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 0/4 0 के इक्वल होता है, 1/4 इक्वल होता है 1/2 के। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब ये 2/4 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो इसका आंसर है 1/√2। अब इसका √3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। अब हम यही वैल्यू उठा के यहाँ लिख देंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 के इक्वल। अब हमने कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो इसके लिए हम ये वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। नेक्स्ट tan की वैल्यू लिखनी है। अब tan इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये इक्वल होगा
1/√3 के। नेक्स्ट, अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो 1/√2 1/√2 1 के इक्वल होगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये इक्वल होगा √3 के। अब tan 90 इक्वल होगा साइन ओवर कॉस के, तो साइन में 1 है, कॉस में 0, 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। नेक्स्ट, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को ऑपोजिट करो तो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। अब कोसिकेंट थीटा 0 का ऑपोजिट 1/0 होता है, तो 1/0 इक्वल होगा इन्फिनिटी के। अब 1/2 का ऑपोजिट 2 ही होगा। 1/√2 को उलट करके लिखेंगे तो √2। अब इसको √3/2 को 2/√3, और ये 1 का ऑपोजिट 1 ही होगा। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अब 1 कॉस थीटा 1 है, तो 1/1 1 ही होगा। अब √3/2 को ऑपोजिट करेंगे तो 2/√3। नेक्स्ट 1/√2 √2 1/2 इक्वल होगा 2 के। अब 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल है 1/tan थीटा के, यानी कि कॉट थीटा इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा के। अब यहाँ tan 0 है, तो 1/0 इक्वल होगा इन्फिनिटी। 1/√3 इक्वल होगा √3 के। 1 का ऑपोजिट 1 ही होगा। √3 का ऑपोजिट 1/√3, और इन्फिनिटी का ऑपोजिट 0। 1/∞ इक्वल होगा 0 के। अब हम 180 से 360 तक वैल्यू फिल करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की 1 लिखे है, तो इसके आगे हम 0 लिखेंगे। ये बात हमने याद रखनी होगी, यहाँ तक ट्रिक का इस्तेमाल किया था, ये याद रखेंगे। 1 0 -1 0, हमने ये सीक्वेंस याद रखनी है। 1 0 -1 0। अब इसी का रिवर्स यहाँ आएगा 0 आखिर में, तो पहले यहाँ 0 आ गया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब उसके बाद -1, फिर ये 0, फिर आखिर में ये 1 यहाँ। अब tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो साइन 0 cos 1, 0 ओवर -1 0 होता है, -1 ओवर 0 इन्फिनिटी होगा, 0 ओवर 1 0। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा के। अब 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, जो कि इक्वल होता है इन्फिनिटी के। -1 का ऑपोजिट 1 ओवर -1, तो ये -1 के इक्वल होगा। 0 का ऑपोजिट 1/0, 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। नेक्स्ट सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा के, तो -1 ओवर 1 -1, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और ये 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा के। अब tan में यहाँ 0 है, तो 1 ओवर 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी करेंगे तो 0, फिर 0 है, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो बच्चों ये टेबल हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इन वैल्यूज को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 माइनस कॉस 30 होता है √3/2। दोनों सेम टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये इक्वल होगा 0 के। माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो 0, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, सीकेंट 45 को सीकेंट 45 माइनस साइन 30 कॉस 60।
तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज़ या आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या जो टेबल अभी हमने फिल किया है उसकी मदद से हम यहाँ वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो सीकेंट 45 इक्वल होता है √2 के, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोसिकेंट 45 भी √2 है, माइनस साइन 30 इक्वल है 1/2 के, कॉस 60 इक्वल है 1/2 के। अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हम लिखेंगे √2 स्क्वायर माइनस 1/4, ये इक्वल का साइन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 होगा, 1 4 टाइम्स 4 और 4 2 ज़र 8 माइनस 4 2 4 1 ज़र 4 और 1 1 ज़र 1, 8 माइनस 1 7/4, यही हमारा आंसर है। पार्ट 3, tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 इंटू tan π/6। अब पाई इक्वल होता है 180 के, अब यहाँ लिखा हुआ π/3 तो π/3 इक्वल टू 1/80/3 और 3 6 ज़र 18 तो ये होगा 60 के। नेक्स्ट है π/6 इक्वल होगा 180/6 के, 6 3 ज़र 18 तो ये 30, π/3 इक्वल है 60 डिग्री के, π/6 इक्वल है 30 डिग्री के। अब tan π/3 इक्वल होता है tan 60 डिग्री के और tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के माइनस tan π/6 है 30 के, tan 30 इक्वल है 1/√3 के डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan/3, हम लिखेंगे 1 प्लस tan/3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की √3, tan π/6 1/√3, तो ये √3 से कैंसिल। अब ये सॉल्व करेंगे तो हम इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो √3, 1 √3 टाइम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचेगा, माइनस √3 1 टाइम √3 1 1 ज़र 1, अब नीचे 1 रह गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/√3/2। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 से कैंसिल तो हमारा आंसर होगा 1/√3। पार्ट 4, cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। अब π/3 इक्वल होता है 60 डिग्री के, cos 60 इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 का हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर π/3 60 के इक्वल है तो साइन 60 इक्वल है √3/2 के, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3, 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 4 आएगा, 1 माइनस 3 इक्वल है -2/4 के। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो हमारा आंसर है -1/2। पार्ट 5, साइन π/2 इंटू कॉस π/3 माइनस कॉस π/2 इंटू साइन π/3। तो π/2 इक्वल होता है 90 के, π/3 इक्वल होता है 60 के। ये बच्चों आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो साइन π/2 इक्वल है 1 के मल्टीप्लाई कॉस π/3, कॉस π/3 इक्वल होता है 1/2 के माइनस कॉस π/2 0 के इक्वल है तो 0 इंटू जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब 1 इंटू 1 1/2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3,
फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ हमने थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट करना है और दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है। पार्ट 1, tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट करेंगे तो tan 2 इंटू पाई बाय 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये इक्वल होगा tan पाई बाय 3 के। अब tan पाई बाय 3 इक्वल होता है tan 60 डिग्री के और tan 60 इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan थीटा, 2 इंटू tan पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 इक्वल है tan 30 डिग्री के और tan 30 इक्वल है 1 बाय अंडर रूट 3 के। 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब हम 2 बाय अंडर रूट 3 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। 1 3 टाइम 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 1 टाइम 3 होता है, 1 1 ज़ा 1। अब ये 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 2 बाय अंडर रूट 3। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय अंडर रूट 3। फर्दर लिखेंगे तो हम 2 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये अंडर रूट 3 ऊपर 2 नीचे, 2 2 से कैंसिल, अंडर रूट 3 से कैंसिल, तो 1 बचा। तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम पाई बाय 6 पुट करेंगे। 3 इंटू पाई बाय 6 इक्वल टू 3 साइन पाई बाय 6 माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाय 6। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो साइन पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 इक्वल होता है साइन 90 के, साइन 90 इक्वल होता है 1 के। तो हम ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे। 3 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 इक्वल होता है 30 के, साइन 30 इक्वल टू 1 बाय 2, 3 इंटू 1 बाय 2 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 1 बाय 2 के, तो ये क्यूब है तो हम इसका क्यूब ले लेंगे, 1 बाय 2 क्यूब। 3 1 ज़ा 3 बाय 2 माइनस 4 इंटू 1 4 और 2 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो 8। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 2 4 टाइम 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 1 टाइम 8, 1 4 ज़ा 4, 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 बाय 8 इक्वल टू 1 और यहाँ ऑलरेडी 1 था तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 3, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पुट करेंगे cos 2 इंटू पाई बाय 6 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ cos पाई बाय 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। cos पाई बाय 3 इक्वल होता है cos 60 के, तो cos 60 इक्वल होता है 1 बाय 2 के, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 इक्वल होता है 30 के,
साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, तो ये 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 2 बाय 2 का स्क्वायर 4। अब इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 4 टाइम 4, 4 1 4 माइनस 4 1 टाइम 1, 4 1 टाइम 4 और 1 2 2, 4 माइनस 2, 2/4, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह π/6 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह π/6 इक्वल टू 1। अब सीकेंड π/6 इक्वल होता है सीकेंड 30 के, और सीकेंड 30 इक्वल होता है 2/√3 के। तो हम लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि सीकेंड के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 10 π/6, π/6 इक्वल होता है 30 के, तो 10 30 इक्वल है 1/√3 के, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर वाले कंबाइन हो जाएंगे, 4 माइनस 1 3/3, 3/3 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड 1 इक्वल टू राइट साइड पे भी 1 है, तो 1 इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 5, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह हम पुट करेंगे π/6, 1 प्लस कॉट स्क्वायर π/6। कोसिकेंड π/6 इक्वल होता है कोसिकेंड 30 के, और कोसिकेंड 30 इक्वल होता है 2 के, तो 2 का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ इक्वल टू 1 प्लस कॉट π/6, π/6 इक्वल होता है 30 के, तो कॉट 30 इक्वल टू √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3, 4 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। Question number 4, write value of theta for the following ratios: theta greater than 0 and theta less than 2π। तो साइन थीटा है यहाँ हमने साइन को, अब इन पार्ट्स में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तब हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, साइन थीटा इक्वल टू √2/2, दोनों तरफ हम साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन, और यहाँ भी 1/sin √2/2, साइन साइन से कट गया, थीटा इक्वल टू साइन ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स √2/2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स √2/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर साइन का प्रेस करके ये वैल्यू हम टाइप करेंगे। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स √2/2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, कोसिकेंड थीटा इक्वल टू -1। अब चूंकि कैलकुलेटर में साइन, कॉस और टेन की वैल्यू है, तो हम कोसिकेंड की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। कोसिकेंड का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो 1/sin थीटा इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू -1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 × 1 1। अब दोनों तरफ माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, साइन माइनस साइन से कट गया,
थीटा इक्वल टू, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स, ये -20 के साथ जाएगा तो -1, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1। तो कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 270 डिग्री आएगा। यही हमारा आंसर है। पार्ट 3, tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, tan और यहाँ भी tan से डिवाइड करेंगे, tan से कट गया, थीटा इक्वल टू tan ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल होता है 45 डिग्री के। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 4, सीकंड थीटा इक्वल टू √12/3। सबसे पहले सीकंड थीटा को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/cos थीटा इक्वल टू √12/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू √12, cos थीटा इंटू √12 इक्वल टू 3 इंटू 1 3। अब हम यहाँ सिर्फ थीटा रहने देना है, बाकी दोनों को डिवाइड कर देंगे, cos को भी √12 को भी। तो दोनों तरफ cos √12 को डिवाइड कर देंगे, cos से कैंसिल, √12 से कैंसिल, यहाँ भी हम लिख देंगे cos √12। अब यहाँ सिर्फ थीटा बचा, थीटा इक्वल टू cos को ऊपर ले जाएंगे तो cos इनवर्स 3/√12। अब 12 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो अब ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स 3/2 √3। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे cos इनवर्स 3/√12, तो वो इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही हमारा आंसर है। पार्ट 5, cos थीटा इक्वल टू 0। दोनों तरफ cos से डिवाइड करेंगे, cos से कैंसिल, थीटा इक्वल टू cos ऊपर जाएगा तो cos इनवर्स 0, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0 इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमारा आंसर है। Question number 5. If terminal ray of theta is in first quadrant and cos theta equal to 1/2, then find remaining trigonometric ratios of theta. Question number 5 है cos theta equal to 1/2, theta is in first quadrant। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्वाड्रेंट बना लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर है जो कि y के इक्वल होता है, ये बेस है, ये अलॉन्ग x एक्सिस है तो x, ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम r कहते हैं। अब cos थीटा इक्वल होता है रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 बेस होगा 2 हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 1 और हाइपोटेन्यूज में 2 है तो यहाँ r इक्वल टू 2। अब हमने y फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम है r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे r स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 2 4 इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर, 3 इक्वल टू y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ y इक्वल टू √3। अब y इक्वल टू √3 आ गया। अब हमें मालूम है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज r है, तो y/r इक्वल टू y की वैल्यू √3, r की वैल्यू 2। तो यहाँ 2 लिख दिया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
परपेंडिकुलर यहाँ y है, बेस x है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। y में √3, x में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती नीचे। नेक्स्ट है साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि इसका ऑपोजिट कर दें तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर y, तो अब इनको रिवर्स करके लिख देंगे 2/√3। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो सीकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस x, तो इधर 2 है नीचे 1, तो हम 2 ही लिखेंगे। लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा के, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस x परपेंडिकुलर y, तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 के। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी थी, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने इस कोसिकेंट थीटा की मदद से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसको कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/sin थीटा इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2। अब हम एक सेकंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये y, ये x और ये r। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि y इक्वल टू 1, हाइपोटेन्यूज r इक्वल टू 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम r² इक्वल टू x² प्लस y²। r² में 2 का स्क्वायर, x² फाइंड करना है, y², 1 का स्क्वायर 1, 4 इक्वल टू x² प्लस 1, 4 ये 1 माइनस करेंगे, 3 इक्वल टू x² और x इक्वल टू √3। यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू √3। अब हम साइन की वैल्यू हमें मिल गई थी पहले, cos थीटा फाइंड करेंगे, cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है x, हाइपोटेन्यूज है r, तो √3/2। अब हम साइन थीटा और ये cos थीटा की वैल्यू इनमें पुट करेंगे। cos थीटा इक्वल टू √3/2, हम लिखेंगे √3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायर। √3/2 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। नेक्स्ट है √3/2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 माइनस 3, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, ये 4 4 से कैंसिल, √3/2, 1 माइनस 3 होता है -2 के, और 3 प्लस 1 4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 से कैंसिल,
तो हमारा आंसर है -√3/4। यही हमारा आंसर है। Question number 7. If tan theta equal to -1 and terminal ray of theta is not in second quadrant, then find remaining trigonometric ratios of theta. tan theta -1 के इक्वल है, तो tan माइनस सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये कह रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है ये 4 में होगा। तो हम 4 में राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. tan थीटा इक्वल टू -1। अब tan थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। क्वेश्चन में गिवन है सेकंड में नहीं है, तो हम फोर्थ में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये बेस x, ये वर्टिकल y और ये r। अब tan थीटा इक्वल होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ -1 होता है, नीचे वाली साइड पे y एक्सिस नेगेटिव होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर -1 होगा। यहाँ -1/1, -1/1 के इक्वल ही होता है। तो y इक्वल टू -1 लिखेंगे, परपेंडिकुलर है। अब बेस x के अलावा होता है, तो x इक्वल टू 1। हम r फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है r² इक्वल टू x² प्लस y²। r² इक्वल टू 1² प्लस 1²। r² इक्वल टू 2, r इक्वल टू √2। अब r की वैल्यू √2 है, तो हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y, हाइपोटेन्यूज r। तो y 1 है, r √2 है। अब cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस x, हाइपोटेन्यूज r। x 1 है, r √2 है। अब tan थीटा हो गया। सॉरी बच्चों, y इक्वल टू -1 था, यहाँ -1 लिखेंगे। यहाँ अलबत्ता 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, +1। tan थीटा ऑलरेडी फाइंड हुआ है। अब नेक्स्ट है सीकंड थीटा। सीकंड थीटा रेसिप्रोकल होता है, सीकंड थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा के। तो cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज है r, बेस x, तो ये √2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज r, परपेंडिकुलर y, तो ये आंसर इसका होगा √2/-1, दैट इज इक्वल टू -√2। कोसिकेंड थीटा इक्वल टू -√2। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा था परपेंडिकुलर और बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 1/-1, दैट इज इक्वल टू -1। cot थीटा इक्वल टू -1। तो यही हमने फाइंड करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हमारा सोल्यूशन है।